रही गई हैं। आपके आरोप पर बीजेपी भी हमलावर दिखाई दे रही है, प्रश्न पूछती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा, हमने आपको वो पत्र दिखाया, और आपके आरोपों की जांच की मांग ऐसे में की गई है। इस लेटर के जरिए मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग रखी गई और केजरीवाल और संजय सिंह से पूछताछ हो, क्योंकि दोनों ही ये नेता हैं जो लगातार ये दावे कर रहे थे कि ऑफर मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और आप जनता में गलत मैसेज फैला रही है, ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। तो वहीं ये जो पूरा मामला था, लेटर लिखकर शिकायत कर दी गई और उसके बाद एक्शन भी हुआ, लेकिन वीरेंद्र सचदेव ने कहा क्या इसको लेकर, जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी के, सुनिए जरा। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी कंप्लेंट दे दी है, आप कानून को अपना काम करने दीजिए, पता करने दीजिए ना वो नंबर किसका है। अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है, जांच में सामने आएगा। तो बीजेपी कह रही है कि जांच होनी चाहिए, इसके लिए बकायदा लेटर लिखा गया, और जब एलजी को लेटर लिखा गया तो एक्शन कैसे हुआ, जरा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये एलजी के दफ्तर से साइन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से साइन लेटर है, और इस लेटर में एसीबी को ये आदेश दे दिए गए हैं कि मामले की गहनता से जांच किया जाए। क्या इस लेटर में लिखा गया है, चलिए आपको जरा बड़ी बड़ी बातें इसकी बता देते हैं, क्योंकि लेटर में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप बीजेपी पर लग रहे थे, बीजेपी ने लेटर लिखकर कहा कि आप जांच करिए, कितनी मतलब सच्चाई है, कितना ये जो तथ्य सामने रखे गए कितने सच्चे हैं, उसको लेकर तह तक पहुंची एलजी से कहा गया। और उसके बाद क्या कैसे एक्शन हुआ, लेटर में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। बीजेपी की शिकायत पर एक्शन तेज होता दिखाई दिया, एलजी ने एसीबी को निर्देश दे दिए, निर्देश जारी कर दिए गए, मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया गया। और आपकी जो टॉप लीडरशिप है, अब ऐसे में उनसे पूछताछ के लिए अधिकारी पहुंचे भी थे, हालांकि पूछताछ नहीं हो पाई लेकिन पहुंचे थे। केजरीवाल और संजय सिंह से पूछताछ को लेकर यहां पर प्रश्न हो रहे थे, क्योंकि वही दो चेहरे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दावे किए थे कि ऑपरेशन लोटस की कोशिश हो रही है, 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। सीएम आतिशी और 7 प्रत्याशी भी ऐसे में रडार पर हैं, और आपने 15 करोड़ के ऑफर का क्योंकि आरोप लगाया है, और ऐसे में ई से भी इसके तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन चलिए जरा ये समझते हैं, ये जो 15 करोड़ का वर्जन आ रहा है, कल से लेकर आज तक में कई बातें सामने आई। अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा, संजय सिंह ने कुछ कहा, और भी जो चेहरे हैं जिनका कहना है कि उनसे कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन इनके जो बयान, इनके जो वर्जन्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। लेकिन दायरे में ऐसे में जांच में कौन कौन आ रहा है एसीबी के, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। समझिए, 15 करोड़ पर जो बवाल हुआ उसमें एसीबी अब सवाल करेगी। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि 16 उम्मीदवारों के पास कॉल आए, फोन आए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने यह कहा। इसके बाद संजय सिंह का वर्जन समझिए, 7 विधायकों को फोन आया। संजय सिंह कह रहे हैं, आपको याद है ना, अरविंद केजरीवाल ने 16 कहा, इन्होंने 7 कह दिया। इसके बाद अब दूसरा चेहरा देखिए, मुकेश अहलावत की जानकारी ले लीजिए। ये विधायक है, इनका कहना है कि व्हाट्सएप पर इनके पास कॉल आई। ये वो तीसरा चेहरा जिन्होंने ये दावा किया, सामने आकर मीडिया के सामने कहा। और उसके बाद विनय मिश्रा आते हैं, ये भी विधायक है, इन्होंने कहा कि अनजान शख्स ऑफर लेकर आ गया। तो इनकी जो बातें थी आपस में सिंक नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने 16 विधायकों की बात की, संजय सिंह ने 7 विधायकों की बात की। एक शख्स जो खुद विधायक है वो ये कह रहा है कि व्हाट्सएप कॉल आई, एक शख्स का कहना है कि एक अनजान शख्स आता है और वो ऐसे पहुंच जाता है। लेकिन चलिए जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे केजरीवाल के घर पर जहां एक तरफ एसीबी जब पहुंची, दूसरी तरफ संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंच गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एसीबी पहुंचती है केजरीवाल के घर पर, क्योंकि जांच का आदेश दिया गया। एसीबी तुरंत एक्टिव मोड में आई और पहुंची, और संजय सिंह दूसरी टैक्टिक्स अपनाते हुए तुरंत एसीबी के दफ्तर पहुंच गए। उनका कहना था कि मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा, मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। लेकिन अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे लेकिन नोटिस दे दिया गया। ये नोटिस जो है ये आम आदमी पार्टी की लीगल टीम को दिया गया है, और 2.5 घंटे तक वहां एसीबी के अधिकारी बैठे रहे, और उसके बाद और नोटिस देकर कई प्रश्न पूछे गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर में एंट्री नहीं उनको करने दी गई। और ऐसे में जो लीगल टीम है उसने ये नोटिस रिसीव किया है। नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं ये आप देख रहे हैं। और नोटिस देकर ये प्रश्न पूछे गए कि ये जो बड़े बड़े आरोप, 15-15 करोड़ का जो शोर है वो किस बिना पर किया गया, और क्या तथ्य हैं जो ये बताएं कि वाकई में इस तरह का कोई ऑफर आया भी है, कोई प्रूफ है भी। इस तरह के प्रश्न इस नोटिस में किए गए हैं। वहीं संजय सिंह शिकायत करने पहुंचे थे, शिकायत कर निकले तो उन्होंने क्या दावा किया, क्या कहा, वो भी सुनिए। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए,
ये हमने एसीबी को कहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो इसकी जांच करेंगे। तो आपने संजय सिंह को सुन लिया, उनका कहना है कि शिकायत कर दी गई है। लेकिन हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सागर जुड़ रहे हैं। सागर केजरीवाल के घर पर मौजूद है, जतिन एसीबी दफ्तर पर मौजूद है। जतिन, जरा ये बताइए, लीगल टीम को हैंडओवर किया एसीबी ने वो लेटर, वो नोटिस, और आज ही जवाब देना है। क्या अब इसमें क्या रणनीति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि मुलाकात तो हुई नेताओं से नहीं है, और ऐसे में संजय सिंह का वहां पहुंच जाना, एक अलग नैरेटिव सेट करना। आज बिल्कुल देखिए, कई सारे सवाल संजय सिंह के स्टेटमेंट से ही खड़े हो जाते हैं कि बीजेपी की शिकायत के बाद ही आम आदमी पार्टी को क्यों ऐसा लगा कि उनको भी शिकायत करना चाहिए। क्योंकि प्रकरण संजय सिंह का जो एलिगेशन वो लगा रहे थे 15 करोड़ वाला, वो कल सुबह दोपहर से चल रहा है, तो इतना समय क्यों लगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल को अब जो एसीबी ने नोटिस दिया है, उस नोटिस का जवाब उन्हें आज ही देना है। या तो अरविंद केजरीवाल खुद, ये जो मेरे पीछे आप दफ्तर देख रहे हैं, एसीबी दफ्तर, यहां पर पहुंचे और अपने जो स्टेटमेंट है उनको दर्ज कराए, या दूसरा वो लिखित तौर पर अपना जो बयान है, जो उनके पास प्रूफ है, कितने नंबर उनके पास हैं, जिन नंबर से कॉल आ रहे थे, वो सारी जानकारी एसीबी को दे, ताकि एसीबी आगे उस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। आप आम आदमी पार्टी का वो कंप्लेंट लेटर देख लीजिए जो कि संजय सिंह एसीबी को देकर आए हैं। उसमें सिर्फ एक ही नंबर का जिक्र है जो कि मुकेश अहलावत को फोन किया गया था। अगर एक ही शख्स को कॉल किया गया, अगर ये बात सही भी है, तो बाकी 16 लोगों का फिगर कहां पर है? क्या इसी नंबर से सभी को कॉल किया गया? क्योंकि कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक जिनसे हमारे सहयोगियों ने बात की, वो ये बोल रहे हैं कि फिजिकली आकर लोग भी मिले। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप उनको पहचानते हैं या पहचान सकते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ना ही मैं उन्हें पहचानता हूं, ना ही पहचान सकता हूं। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, और यही कारण है कि एसीबी चाह रही थी कि जो भी सबूत इन लोगों के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, तो वो सबूत एसीबी को दे, ताकि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही मीडिया ब्रीफिंग की थी। उन्होंने भी एलिगेशन लगाए कि 16 विधायकों को एक तरीके से प्रलोभन दिया गया, 15 करोड़ देने की बात की गई, मंत्री पद देने की बात की गई, और लोगों को भी लेकर आएंगे तो और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन वो 16 लोग कौन है? तो वो कह रहे हैं 15 करोड़ के ऑफर की तो वो बात कर रहे हैं, शोर इसको लेकर मचा रहे हैं, लेकिन क्या प्रूफ है, ये भी अपने आप में प्रश्न, और बीजेपी यही पूछ रही है। सागर हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। सागर, 2.5 घंटे तक एसीबी की टीम रहती है, नोटिस लीगल टीम को दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो नहीं पाती है। अब आज ही जवाब देना है, कैसे देंगे? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि शिकायत उन्होंने ही शुरू की थी, प्रश्न उन्होंने ही खड़े किए थे। अब जब जांच की बात हो रही है तो दिक्कत कैसी है? जांच में सहयोग करें। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें, अब से कुछ देर पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया भी यहां से निकल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो सिक्योरिटी चेक के लिए जो दरवाजा लगा है, वहीं पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम यहां पर बैठी हुई थी, काफी देर तक इंतजार की, लेकिन उनको यहां से जाना पड़ा। लगभग 2.5 घंटे यहीं पर इंतजार की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, जो लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और यही देखिए, ये जो देखिए जगह यहां पर बनाया गया, आइए निशांत एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो जगह है, यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम यहां पर बैठी और यहां पर इंतजार करने के बाद वापस वो चली गई। और अब जो कुछ देर पहले पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया यहां से गए, लेकिन संजय सिंह की बात करें, जिन्होंने शिकायत में यह बात अब दर्ज कराई है कि जिन लोगों ने फोन किया कल 12 बजकर से 1 बजे के बीच जिनके फोन आए, उन नंबर को ही बताया। वैसे में जांच का